ग़ज़वे तबूक में पीछे रह जाने वाले रसूलुल्लाह का साथ दिए बगैर बैठे रहने पर खुश हैं। उन्होंने अपने अम्वाल और अपनी जानों के साथ राय खुदा में जहाद करने को नापसंद किया और कहने लगे, इस गर्मी में मत निकलो। कह दीजिए, जहन्नुम की आतिश कहीं ज्यादा गर्म है। काश वो समझ पाते। बस उन्हें चाहिए कि कम हंसा करें और ज्यादा रोया करें। ये उनके आमाल का बदला है जो वो करते रहे हैं। फिर अगर अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनमें से किसी ग्रोह के पास वापस ले जाए और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साथ निकलने की इजाजत मांगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, अब तुम मेरे साथ हरगिज नहीं निकलोगे और ना ही मेरे साथ किसी दुश्मन से लड़ाई करोगे। पहली मर्तबा तुमने बैठे रहने को पसंद किया, लिहाजा अब पीछे रहने वालों के साथ बैठे रहो, और उनमें से जो कोई मर जाए उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी नमाज ना पढ़ें और ना ही उसकी कब्र पर खड़े हों। उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया है और वो नाफरमानी की हालत में मरे हैं, और उनकी दौलत और औलाद कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरेफ्ता ना करें। अल्लाह तो बस उन चीजों के जरिए उन्हें दुनिया में अजाब देना चाहता है और चाहता है कि उनकी जान कनी कुफ्र की हालत में हो। और जब कोई ऐसी सूरत नाजिल होती है जिसमें कहा जाता है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल की मायत में जहाद करो, तो उन मुनाफिकीन में से दौलतमंद अफराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब करते हैं और कहते हैं, हमें छोड़ जाएं कि हम बैठने वालों के साथ बैठे रहें। उन्होंने घर बैठने वाली औरतों में शामिल रहना पसंद किया और उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई। बस वो कुछ समझते ही नहीं। जबकि रसूल और उनके साथ ईमान लाने वालों ने अपने अम्वाल और अपनी जानों के साथ जहाद किया, और अब सारी खूबियां उन्हीं के लिए हैं और वही कामयाबी हासिल करने वाले हैं। उनके लिए अल्लाह ने ऐसी जन्नतें तैयार की हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। उनमें वो हमेशा रहेंगे और यही अजीम कामयाबी है। और कुछ उज़्र तराशने वाले सहरा नशीन भी आपके पास आए कि उन्हें भी पीछे रह जाने की इजाजत दी जाए, और जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ झूठ बोला वो घरों में बैठे रहे। उनमें से जो काफिर हो गए हैं उन्हें अनकरीब दर्दनाक अजाब पहुंचेगा।